हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शमून। मैं हूं शांतले। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठाक खैरियत से होंगे। सो गाइस आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया रिप्लेस वेस्टर्न कंट्रीज इन रशिया मार्केट बिग बॉस फॉर फार्मा एक्सपोर्ट। तो ये इसका पूरा बड़ा सा टाइटल है। तो गाइस देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर लग रही है इंडिया के लिए। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर, क्या बताया गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों भारत के ऊपर आज रशिया के एहसानों की एक बड़ी लिस्ट है, लेकिन वक्त का पासा कुछ इस तरीके से पलटा है कि रूस को भारत की जरूरत पड़ गई है। दोस्तों भले ही रूस और चीन की यारी कितनी गहरी मर्जी हो, दोनों देशों के बीच ट्रेड 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का होता हो, लेकिन फिर भी आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रूस को चीन नहीं दे सकता है बल्कि भारत दे सकता है। ये कौन सी चीजें हैं आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि भारत किस तरीके से आज रूस का कर्ज भी उतार रहा है और दूसरी तरफ डॉलर भी छाप रहा है। क्या है सारे का सारा मामला, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आपने छोटे शहरों में देखा होगा, रोजगार देने की जो फील्ड है छोटे शहरों के अंदर दो ही हैं। ज्यादातर बच्चे आज रोजगार हासिल कर रहे हैं तो वो तो या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एमआर लगे हुए हैं या फिर वो प्राइवेट बैंक के अंदर नौकरी करते हैं। ये दो प्रोफेशनल फील्ड हैं जो छोटे शहरों के अंदर बहुत चल रही हैं। हालांकि छोटे शहरों में अलग अलग जॉब्स अभी पैदा हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये एक प्रोफेशनल जॉब्स हैं जो भारत के युवा जो हैं वो लेने के लिए एक उत्साहित दिखाई देते हैं। दोस्तों फार्मा के सेक्टर में बहुत से एमआर आ रहे हैं, लेकिन ये एमआर आने का एक कारण भी है, क्योंकि भारत के अंदर फार्मास्यूटिकल की कंपनियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। दुनिया की फार्मा फैक्ट्री आज भारत बनता जा रहा है। और भारत फार्मा फैक्ट्री क्यों बन रहा है दोस्तों? वो इसलिए बन रहा है क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे सस्ती दवाइयां भारत सप्लाई करता है। आपने कोविड-19 की वैक्सीन देखी, पूरी दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन भारत ने अपने देश में बनाई, और ना सिर्फ भारत के लोगों को लगवाई बल्कि दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों को हमने सप्लाई कर दी। और ये तो कोविड वैक्सीन की बात थी। जो दूसरी फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट हो गए, फार्मा की मेडिसिन हो गई, 150 से भी ज्यादा देशों को हमने ये एक मेडिसिन दी थी। अब बात कर लेते हैं रूस की। दोस्तों रूस के ऊपर 6000 से ज्यादा सैंक्शन लग गए हैं, और इन सैंक्शनों के अंदर फार्मा की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो यूरोप के अंदर हैं वो भी रूस से निकल चुकी हैं। अब दोस्तों यूरोप के अंदर भी कंपनियां हैं, भारत के अंदर भी कंपनियां हैं। आपकी नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि आखिरकार दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा दवाइयां बेचता है। ये लिस्ट आपके लिए हमने निकाल ली है। 2020 थोड़े आंकड़े पुराने हैं, लेकिन आइडिया आपको लग जाएगा। 2020 के आंकड़े हैं जिसके अंदर बताया गया है कि जर्मनी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फार्मा का एक्सपोर्ट करता है, फिर आता है स्विट्जरलैंड, फिर आता है बेल्जियम, और ऐसे ही भारत का नंबर आप देख रहे हो। हालांकि भारत का नंबर यहाँ पर 17 बिलियन डॉलर के साथ है, लेकिन अब भारत का जो एक्सपोर्ट है ना, अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 के अंदर 24.44 बिलियन डॉलर का हो गया था। और भारत कोविड के समय में वर्ल्ड की फार्मा फैक्ट्री बनकर उभरा था। क्यों बनकर उभरा था? क्योंकि भारत की दवाइयां सस्ती थी और गरीब से गरीब देश भी भारत से दवाइयां ले रहा था। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में चीखो पुकार मच गई थी कि भारत भैया सस्ती दवाइयां दे रहा है तो हमारी मार्केट तो भारत खत्म करता जा रहा है, इसीलिए भारत को स्टैंडर्ड के रूप में बदनाम करो कि भारत के अंदर तो नकली दवाइयां बनती हैं, भारत के अंदर तो लो क्वालिटी की दवाइयां हैं। इस तरीके की बातें निकल रही थी। खैर उसको भी हमने काउंटर कर लिया और पूरी दुनिया की वर्ल्ड फार्मा फैक्ट्री बनकर हम उभरे। अब रूस के अंदर चक्कर पड़ गया है कि यूरोपियन यूनियन की जो कंपनियां हैं जो फार्मास्यूटिकल की चीजें बनाती हैं वो भाग गई हैं। अब भाग गई हैं तो रशिया ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन की कंपनियां भाग गई हैं ना, तो रूस के लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी दवाइयां ये बनाती हैं उसके मुकाबले की वही साल्ट डालकर वही भारतीय कंपनियां भी बनाती हैं। और वो भारत की कंपनियां आज हमें अश्योर कर रही हैं कि आपकी मार्केट में हम सप्लाई करने के लिए तैयार हैं।
रूस की मार्केट कितनी है? दोस्तों बताया जाता है कि रूस के अंदर 3 से लेकर 5 बिलियन डॉलर की मार्केट है दवाइयों की, क्या और बात भारत दवाइयों का एक्सपोर्ट करके अगर यहाँ इंडिया पर यहाँ कमाई चाह कर सकता है है। तो एक तो हमने इंडिया रूस के की लिए गेम जरूरत पूरा चेंजर कर साबित हो दी, जाएगा। और दूसरा रूस से डॉलर कमा लिए। अब डॉलर कैसे कमा लिए? डॉलर ऐसे कमा लिए, हम रूस को दवाइयां दे देंगे, उसके बदले में तेल खरीद लेंगे, रूस का भी मुनाफा, भारत का भी मुनाफा। ऐसी ही चीजें हम चीनी के तौर पर भी देख रहे हैं, चाय के तौर पर देख रहे हैं, और बहुत सी चीजें हैं जो भारत रूस को दे सकता है, क्योंकि अब तो वेस्टर्न कंट्री वाले पाबंदी लगा रहे हैं और भारत और रूस की लॉटरी लग बढ़ गई सकता है। ये तो दोस्तों है। दोनों देशों को एक दूसरे सही की बात है। जरूरत है। भारत को रूस के हथियार चाहिए, रूस को भारत का सामान चाहिए, और इस सिचुएशन में वेस्टर्न कंट्रीज वाले भाड़ में जाते हैं तो जाते रहे। भारत और सही रूस बात है। अच्छे दोस्त अपने और अच्छे रिश्ते करने के अपनी लिए आगे फायदे आ रहे हैं। सी बातें अब सबसे पहले दोस्तों ये देखना चाहिए। दवाइयां हैं, चीन नहीं सप्लाई कर सकता है, क्योंकि चीन ज्यादातर दवाइयां बनाता ही नहीं है। कोविड की वैक्सीन मैसिव स्केल में बनाने के लिए भारत के पास दुनिया के देश आए थे, अमेरिका आया था, यूरोपियन यूनियन के देश आए थे कि भारत की आपकी जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर हम अपनी वैक्सीन बनाएंगे। दूसरा आपने देखा चीन के अंदर जब कोरोना आया तब चीन भारत से दवाइयों का इंपोर्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा इन्होंने दवाइयों का इंपोर्ट करके अपने देश के अंदर स्टॉक भरे थे जब इनके देश में सबसे पहले कोविड की लहर आई थी। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि भारत का जो फार्मा का सेक्टर है बहुत आगे बढ़ गया है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, पाकिस्तान का एक साल का एक्सपोर्ट है 25 बिलियन डॉलर, लेकिन भारत ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक 24.44 बिलियन डॉलर की तो दवाइयां बेच दी थी। क्या इसके बात अलावा है भाई, हमारा टोटल सॉफ्टवेयर फैक्ट्री भी पाकिस्तान हम तो भाई जाने एक्सपोर्ट जाते में हैं बहुत दुनिया पीछे है। की। दुनिया के अंदर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों में भारत एक अग्रणी देश है। और तीसरा, भारत के जो वर्कर दुनिया के अंदर काम करने जाते हैं उसमें भी भारत अग्रणी देश है। और भारत आज बहुत से टैलेंट से भरा हुआ है और दुनिया को आज भारत की ज़रूरत है, और ये एक बार फिर से साबित हो गया है। सो गाइस, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और इंडिया के लिए तो भाई अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इंडिया की जो है मेडिसिन्स जो है फार्मा जो है इंडस्ट्री वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है डे बाय डे। और जैसे कि हमने इससे पहले वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर वर्ल्ड अफेयर की जो वीडियो बनाई थी कि जो है उनकी जो है अपना फार्मा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो उस वीडियो का भी लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना गाइस अगर आप देखना चाहो तो। और जहाँ तक कि इस वीडियो की बात है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई थी इन्होंने कि जो है यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो अब निकलेंगी रशिया से, तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इसमें बेनिफिट हो सकता है, और इंडिया वाकई एक जगह ले सकता है एक बहुत बड़ी मार्केट की। और इंडिया के अंदर मैं समझता हूँ कैपेबिलिटी भी है कि वो कर लेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री है और एक बहुत बड़ा उनका सेटअप चल रहा है। और मेरे ख्याल से इंडिया की मईशत बहुत अच्छी चला रहे हैं यार ये मोदी जी वगैरह। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है बुराइयाँ सुनने में मिलती है, मगर मेरे लिहाज से जितनी अच्छी अच्छी हम लोग खबरें सुनने को देखने को मिल रही हैं, तो यार मईशत के लिहाज से डे बाय डे अच्छी खबरें आ रही होती हैं। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है, इंडिया एक पावर बनने जा रहा है मईशत के लिहाज से। सो गाइस, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। हमारे चैनल पे न्यू हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।